नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रचा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का बना पहला देश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, पूरे देश के लिए गौरव का क्षण। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के मेक इन झारखंड पॉलिसी 2023 की समीक्षा की। कहा, एसटी और एससी के उद्यमियों के लिए बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रेलवे ने न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी 12 सितंबर को न्यू गिरिडीह स्टेशन में ट्रेन को दिखाएंगी हरी झंडी। और झारखंड राज्य सीनियर हॉकी प्रतियोगिता 26 अगस्त से पुरुष वर्ग में 12 और महिला वर्ग में 8 टीम लेगी भाग। और अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस उपलब्धि का श्रेय इसरो के वैज्ञानिक पीढ़ियों को दिया। श्री सोमनाथ ने बताया कि लैंडर से मिले डेटा की समीक्षा के बाद रोवर प्रज्ञान नीचे उतरेगा। इस बीच चंद्रयान 3 ने चंद्रमा से पहले संदेश में कहा कि भारत, मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया और आप भी। चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे देश में हर्ष और जश्न का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता पूरी मानवता के लिए है और भारत ने अपने पारंपरिक उच्च ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर यह सफलता हासिल की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस देश के लिए ऐतिहासिक पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से वर्चुअली इसरो के लैंडिंग कार्यक्रम को देखा। उन्होंने कहा कि यह भारत की नई ऊर्जा है और हमारे लिए गौरव के क्षण हैं और नए भारत का उषा काल है। राज्यपाल ने कहा कि इसरो की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर देश के हर नागरिक को गर्व है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया है। राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में उद्योग विभाग के मेक इन झारखंड पॉलिसी 2023 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसके लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे उद्योग और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सुविधाएं और रियायतें दे रही है। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र से नए उद्यमियों को जोड़ने की दिशा में सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को होने वाले मतदान के दिन स्थानीय सार्वजनिक अवकाश हो रहेगा। इस दिन डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सरकार के सभी कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक बैंक बंद रहेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरायकेला खरसावां जिले में कृषि विभाग द्वारा राज्य खरीफ फसल योजना के तहत किसानों को सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि राज्य खरीफ फसल योजना के लिए किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फसल राहत योजना में आवेदन करने के लिए आधार संख्या के अलावे मोबाइल संख्या, बैंक खाता विवरण, भूस्वामी प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद, राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा आदि का विवरण देना है। उन्होंने कहा कि 30 से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक किसान को प्रति एकड़ 3,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। 50% से अधिक क्षति होने पर किसान को प्रति एकड़ 4,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। कोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया है। इस सिलसिले में ईडी ने 19 अगस्त को मुख्यमंत्री को दूसरा समन जारी किया था। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री को 8 अगस्त को समन भेजकर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन 12 सितंबर से शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी न्यू गिरिडीह स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। धनबाद रेल डिवीजन के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया, यह ट्रेन न्यू गिरिडीह से जमुआ, धनवार, महेशपुर हॉल्ट, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा और टाटी सिलवे होते हुए रांची तक चलेगी। छठी झारखंड राज्य सीनियर हॉकी प्रतियोगिता 26 अगस्त से शुरू होगी। रांची की मेजबानी में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में 12 और महिला वर्ग में 8 टीमों की भागीदारी होगी। खेल विभाग और हॉकी झारखंड के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसका समापन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कुचाई प्रखंड सह अंचल कार्यालय, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मध्य विद्यालय और उप स्वास्थ्य केंद्र का कल निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। रामगढ़ के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार की अध्यक्षता में कल रामगढ़ और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन को लेकर बैठक हुई। इस मौके पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण पासी ने हजारीबाग के बरही में बुंडू स्थित उत्कृष्ट विद्यालय और चुरचू के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग और ईडी द्वारा शराब घोटाला मामले में 32 ठिकानों पर छापेमारी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर का शीर्षक है, ईडी के समन की तिथि आज, सीएम के रुख पर टिकी नजर। दैनिक भास्कर ने लिखा है, खरीदार को समय पर फ्लैट हैंडओवर न किया तो बिल्डरों पर लगेगा जुर्माना। हिंदुस्तान ने रांची के रातू में शिक्षक की पिटाई से आहत छात्रा द्वारा जहर खाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनाव आयोग की मुहिम की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जोहानसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रचा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का बना पहला देश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, पूरे देश के लिए गौरव का क्षण। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के मेक इन झारखंड पॉलिसी 2023 की समीक्षा की। कहा, एसटी और एससी के उद्यमियों के लिए बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रेलवे ने न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी 12 सितंबर को न्यू गिरिडीह स्टेशन में ट्रेन को दिखाएंगी हरी झंडी। और झारखंड राज्य सीनियर हॉकी प्रतियोगिता 26 अगस्त से पुरुष वर्ग में 12 और महिला वर्ग में 8 टीम लेगी भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।